नमस्कार। भारत के गौरव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप गौरव जायसवाल को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हैं जो आपके वर्तमान जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष के अनमोल रत्न एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े कई किस्से लोगों की स्मृतियों में हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इन किस्सों के गवाह भी रहे हैं। आज जहां हर कोई राजा बनना चाहता है, राजा जैसा व्यवहार करता है, वहीं शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी कलाम ने सादगी और ईमानदारी की कई प्रेरणादायक मिसालें पेश की हैं, जो हमारे लिए एक आईना का काम करती है, साथ ही हमें जीवन से जुड़ी कुछ अमूल्य सीख भी देती है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले जनता के राष्ट्रपति के तौर पर प्रसिद्ध अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे। कलाम की जीवनी से जुड़ा एक किस्सा है कि जब एक बार कलाम के कुछ 50 से 60 रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। कलाम के रिश्तेदारों को स्टेशन से राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां उनका कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था। तब उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च कलाम ने अपनी जेब से दिया था। संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। यह भी कि रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसका भुगतान राष्ट्रपति के नहीं बल्कि कलाम के निजी खाते से होगा। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ 3,54,924 रुपए का कुल खर्च देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से भरा था। ऐसा ही एक और सादगी से भरा किस्सा कलाम का है, जब वह IIT BHU के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर गए थे। वहां मंच पर जाकर उन्होंने देखा कि जो 5 कुर्सियां रखी गई हैं, उनमें बीच वाली कुर्सी का आकार बाकी 4 से बड़ा है। यह कुर्सी राष्ट्रपति के लिए ही थी और वही इससे बाकी से बड़ा होने का कारण भी था। कलाम ने इस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने वाइस चांसलर से उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। वाइस चांसलर भला ऐसा कैसे कर सकते? इस जनता के राष्ट्रपति के लिए तुरंत दूसरी कुर्सी बनाई गई, जो साइज में बाकी कुर्सी जैसी थी। तब कहीं जाकर अब्दुल कलाम कुर्सी पर बैठने के लिए राजी हुए। एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा तीसरा किस्सा तब का है जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए। उनका ठहरना राजभवन में हुआ। वहाँ उनके पास आने वाले सबसे पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं, बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफी समय बिताया था। इस मोची ने कई बार उनके जूते गांठे थे और उस छोटे से होटल में कलाम ने कई बार खाना खाया था। कलाम की सादगी ऐसी कि आज शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी कलाम ने उनसे जुड़े छोटे से छोटे व्यक्ति को याद किया। जब एपीजे अब्दुल कलाम अपना कार्यकाल पूरा कर राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया था। उस वक्त कलाम ने कहा, विदाई कैसी, मैं अब भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूँ। आज एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके यह सादगी और ईमानदारी से भरे किस्से 1 अरब देशवासियों के साथ है। उनके ये किस्से आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो यह थी जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, जिनकी शख्सियत यह दिखाती है कि चाहे आप अर्श पर हो या फर्श पर, अपने सादगी और सत्यता कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति समर्पित रहें। लेकिन जाते जाते क्या आप जानते हैं कि हर साल 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को उनके सम्मान में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज के इस पॉडकास्ट को आप अपने आसपास के छोटे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनका उभरता जीवन प्रेरणादायक बन सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।